नमस्कार, एनएनसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र बिष्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। अब खबरें विस्तार से। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। करीब 1 घंटे चले भाषण में प्रधानमंत्री ने कई अहम योजनाओं की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री ने गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की, जिसके तहत हर एक गरीब का बैंक अकाउंट खोला जाएगा और 1 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए एक नया नारा मेक इन इंडिया दिया, जिसका मतलब है देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिला सुरक्षा, विदेश नीति, आतंकवाद, साफ सफाई जैसे मुख्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है, और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया। कांग्रेस मुख्यालय में भी 68वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश से मनाया गया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्कूली बच्चों में मिठाई भी बांटी गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सर देश की सुरक्षा में हर समय मुस्तैद रहने वाले जवानों ने भी स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया। वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिठाइयां बांटकर आज़ादी का जश्न मनाया। साथ ही एक खास कार्यक्रम का आयोजन भी जवानों की तरफ से किया गया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक एमएफ फारूकी ने इस मौके पर पाकिस्तान रेंजर्स को तोहफे भी दिए। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे से गले मिलकर आज़ादी की बधाई भी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने राज्य की दूसरी राजधानी दुमका पहुंचे झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद अपना भाषण देते समय बेहोश होकर मंच पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका स्वास्थ्य अब ठीक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दवाई न लेने की वजह से राज्यपाल का रक्तचाप अनियमित हो गया था, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। राज्यपाल के बेहोश होने के चलते उनका शेष भाषण वहां के आयुक्त ने पूरा किया। यूपी पुलिस की बर्बरता एक बार फिर सामने आई है। इस बार पुलिस की बर्बरता का शिकार कोई आम आदमी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सभासद और नगर पंचायत अध्यक्ष मंझनपुर का बेटा हुआ है। गौरतलब है कि कौशाम्बी पुलिस ने इन लोगों को जबरन उस समय पकड़ लिया जब प्रदेश सरकार में मंत्री हाजी रियाज अहमद अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इतना ही नहीं, सपा नेताओं का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को थाने में ले जाकर 3 थानेदारों ने उनकी जमकर पिटाई की और उनके खिलाफ मारपीट और हत्या के प्रयास का फर्जी मामला भी दर्ज कर लिया।
जिसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए प्रभारी मंत्री से आरोपी पुलिस कर्मियों और कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की। जब यहाँ से उठा के ले गए, जो कि हम लोग अंदर बैठे हुए थे, यहाँ पे हमारे प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री जी आए हुए थे। जब थाने पहुँचते तो वहाँ पर देखा गया कि यशो चरवा, जो साजिद अली जी और एक दो सिपाही थे और वहाँ पर इंस्पेक्टर भी थे, मौजूद थे, बहुत सी फोर्स थी वहाँ पर। और ये लोग जो है हमारे चेयरमैन जो हैं उनके लड़के को बुरी तरह से लात घूंसों से और बेल्ट से मारा जा रहा था। मैंने पूछा कि आखिर क्या हो रहा, क्यों मार रहे हो आप लोग, तो मुझसे वो बात करने लगे सीओ। और उसके बाद भी यहाँ समाजवादी पार्टी कुछ लोगों को कहा कि जो है आप लोग थाने से बाहर भाग जाइए, और बुरे शब्दों में हम लोग यहाँ नहीं कह सकते हैं। हमने इसकी सूचना अपने प्रदेश कार्यालय में दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसडी को भी दे दिया है। कार्रवाई हो रही, कार्रवाई से बिना कार्रवाई के हम लोग। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाल संप्रेषण गृह प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जहां 3 किशोर कैदी बाल सुधार गृह से फरार हो गए। दरअसल मऊ के बाल सुधार गृह में बगैर किसी निगरानी के किशोर कैदियों को खेलने की इजाजत दी गई, जिसके बाद अंधेरे का लाभ उठाकर 3 विभिन्न मामलों के किशोर कैदी फरार हो गए। काफी खोजबीन करने के बाद सुधार गृह के कर्मचारियों ने पुलिस कोतवाली को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये तीनों आरोपियों में 2 आरोपी आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे और बलात्कार के आरोप में सुधार गृह में बंद थे, जबकि तीसरा आरोपी चोरी के आरोप में बंद था। 3 तो भग गए हैं, बाहर बैठाए गए थे, मास्टर साहब लोगों ने बैठाया था। अपनी जिम्मेवारी में जो सहायक अधीक्षक के रूप में लोग काम कर रहे थे, और उसी वक्त जो है अंधेरे में 7:30 बजे 7:35 पर बच्चे यहाँ से सीधे इसी उत्तर दिशा को निकले हैं और गली में अंधेरे का लाभ लेकर के चले गए। लाइन कटी थी, फिर भी जबरदस्ती बच्चों को बैठाया गया था बाहर। ये राजकीय संप्रेषण मऊ, यहाँ से 3 बच्चों के भागने की सूचना प्राप्त हो रही है। उनके अधीक्षक और इनके केयर टेकर से संपर्क किया जा रहा है। उनसे मिलने के उपरांत की जानकारी बताइए। बीते दिनों गुजरात के बलसाड जिले के वापी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय कार्य करने वाले दफ्तर से 60 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था। लेकिन अब गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक आरोपी को 16 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सौरभ सिंह बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम दिया करता था। फिलहाल सौरभ और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उसी के साथ पुलिस आरोपी को सुल्तानपुर न्यायालय से रिमांड लेकर गुजरात ले जाने की तैयारी कर रही है। नाम पुलिस इंस्पेक्टर एसएफ गोस्वामी है। हम एसओजी एटीएस गुजरात से आए हैं और जुलाई महीने के 22 तारीख को हमारे वापी एरिया में एक आंगड़िया लूट हुआ था। जगदीश भाई को वेपन दिखा के ये लोग आंगड़िया पेढ़ी से 60 लाख रुपए उठा के भाग गए। प्रिंसू सिंह और सौरभ सिंह को पकड़ा है और उसके पास से 16,80,000 रुपए बरामद किए गए। विवेचना के दौरान वहां से इंस्पेक्टर यहाँ गुजरात पुलिस के वापी से यहाँ आए और सुल्तानपुर पुलिस से मदद मांगी। तो थाना गोसाईगंज क्षेत्र में संदिग्ध जो प्रकाश में आया था, तो इन दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास से वह अभियुक्त पकड़ लिया गया और उसकी निशादेही पर उसके घर में दीवार नीचे खोदकर प्लास्टिक के डिब्बों में उसके द्वारा छुपाए गए 16,80,000 रुपए उस लूट के बरामद हुए हैं। अब इसको गुजरात पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना वापी लेके जाएगी। अमरोहा जिले के गजोला राष्ट्रीय राजमार्ग 24 स्थित कांकाठेर गांव के पास कैदियों को पेशी पर ले जा रही पुलिस वैन की अचानक एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से वैन में सवार 3 कैदियों समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कैदियों को लखनऊ से गाजियाबाद और दिल्ली ले जाते समय वैन की टक्कर एक वाहन से हो गई थी, जिसमें रेलवे के फर्जी मामलों में गिरफ्तार राकेश व अनिल मंडल और जाली नोटों के मामले में गिरफ्तार महिला कैदी गुलशन सहित 2 पुलिसकर्मी मोहम्मद तौकीर और सूरजमुखी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन सभी को इलाज के लिए तुरंत गजोला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। इनके कानों में लीड लगी थी, हम जग रहे थे, और ये जो दीदी ये भी सोई भी थी, ये भी सोए हुए थे। आगे से गाड़ी जा रही थी, इन्होंने पीछे से गाड़ी ठोकी है। लखनऊ की पुलिस वैन से 3 कैदी जा रहे थे कोर्ट पेश होने के लिए दिल्ली और गाजियाबाद। गजोला से आगे काकाठेर के पास कई वाहन से एक्सीडेंट हो गया है और इसमें 2 कैदियों को हल्की चोट आई है और हमारे 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। किसी विशेष
समस्या नहीं है, चोट नहीं आई है ज्यादा लोगों को, इसलिए हम लोग नजर रखे हुए हैं और इसमें जो विधिक कार्रवाई है विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के गिरोह में से 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, नशे की गोलियां व स्प्रे बरामद किए हैं। दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस NH-24 पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन मौका देखकर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और पूछताछ के बाद दोनों बदमाशों ने बताया कि वो रात के समय सवारी बनकर ई-रिक्शा में बैठ जाया करते थे और मौका मिलते ही नशीला स्प्रे छिड़क कर चालक को बेहोश करके रिक्शा लेकर फरार हो जाते थे। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि लगभग 80 से 90 हज़ार कीमत के इस रिक्शा को बदमाश महज 30 से 40 हज़ार में बेच दिया करते थे। आपको बता दें कि यह चोर ज्यादातर हापुड़, दिल्ली, गाजियाबाद आदि जनपदों से ई-रिक्शा चुराया करते थे। आज थाना देहात हापुड़ पुलिस द्वारा 2 अभी गिरफ्तार किए गए हैं, शेरकिशन और मोबिल। इनके कब्जे से 9 मयूरी बरामद की गई हैं, जो इनके द्वारा नशे की गोलियां और नशे की पदार्थ सुंघाकर जो कि बरामद हुआ है इनसे, जो इनके कागज बनाता था एक तीसरा भी, वो अभी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।